तहसील में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर आज गिरासत पुलिस थाने में सीएजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान दें और सीएजी की बैठक में लोगों को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस की पालना करना व भीड़ वाले इलाकों से बचने के लिए कहा गया। पुलिस थाने में थानाधिकारी सत्येंद्र कुमार व उपखंड अधिकारी सोहराव वर्मा व तहसीलदार अमिलान यादव व नगर पालिका के सहायक अभियंता सराज व विरासत आशु अधिकारी अशोक कुमार व कोरोना प्रभारी ओम प्रकाश धानिया उपस्थित रहे। इस दौरान कोरोना वायरस महामारी गाइडलाइन के लिए पालना पर सदस्यों पर चर्चा की गई। थानाधिकारी ने कहा कि सभी सदस्य कोरोना के बचाव के लिए लोगों को जागरूक करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग करें। बिना कार्य से घर से बाहर न निकले। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही व्यापार मंडल ने बताया कि अब वो हफ्ते में 2 दिन अपनी दुकानें प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। मंगलवार और गुरुवार को 2 दिन प्रतिष्ठान बंद करके सहयोग प्रदान करेगी। शादी बाद में हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो ये चैन टूटनी मुश्किल है। जब तक शादियां चलेंगी ये चैन टूटनी संभव नहीं है। आप लोग सब सामाजिक आदमी हैं, आप भी जानते हो कि आप में से बहुत से लोग ऐसे समारोह में जाते होंगे जहाँ 150-200 आदमी इकट्ठे हैं। तो मेहरबानी करके आप लोग एक दूसरे की शादी में आप लोग नहीं जाओ और लोगों को, और कोशिश ये करो कि शादी एक बार स्थगित हो जाए, ये ध्यान रखें। आपकी वो जो क्या बोलते हो तो बेरी चौक में सब्जी वाले थे, उनको वहां से निकाला तो आपने उस गली में खड़े कर लिया। तो उसके अलावा भी तो जगह है ये विदा रहने वालों को कि भाई तू इस मोहल्ले में जाएगा, तू इस मोहल्ले में जाएगा, जरूरी थोड़ी एक जगह खड़े रहना। सीएलजी और व्यापार मंडल की दोनों की संयुक्त बैठक हमने की है। उसमें एक तो बाजार पहले से जैसे सैटरडे और संडे को बंद रहते थे और उनसे निवेदन ये किया कि आप स्वेच्छा से 2 दिन और बंद रख लो। तो उन्होंने बताया कि मंगलवार और गुरुवार को वे स्वेच्छा से अपना मार्केट बंद रख लेंगे, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी और ये जो कोरोना का संकट है इसकी चेन जो है वो टूटेगी। दूसरी बात, हमने इनसे यूँ तो खैर कई मुद्दों पर बात की है, लेकिन मुख्य रूप से जो शादी समारोह है इसके लिए निवेदन किया है कि जिन्होंने शादी समारोह जो तय कर दी है वो एक बार स्थगित कर दें। उनसे निवेदन करें, स्थगन की सूचना भी हमारे ऑफिस में दे दें। तो इन मुद्दों पर हमने बातचीत की है। बाकी ये भी बताया गया है कि जहाँ गाइडलाइन की पालना करते हुए शादी समारोह में नहीं पाया गया तो उनको 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। और इसी तरह से अगर भवन मालिक जहाँ शादी हो रही है वो भवन वाला अगर वहाँ गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही तो भवन को सीज किया जाएगा और 1 लाख रुपये का जुर्माना उससे लिया जाएगा। तो यही हमने अपील की है। दूसरा, एक ये भी निवेदन किया है कि जो क्षेत्र के भामाशाह बाहर रहते हैं वो अगर संभव हो तो उनसे हमें कुछ मेडिकल के लिए इस तरह से मशीन वगैरह मीन्स ऑक्सीजन के लिए कोई सहयोग करें थोड़ा। इसके लिए भी हमने इन सब से निवेदन किया है। और बाकी तो खैर मुद्दे तो बहुत थे, लेकिन ज़्यादा मुख्य यही बातें थी जो इनसे हुई हैं। बाकी हमने सबसे यही कहा कि इसको किसी भी तरह से ये जो चेन है इसको तोड़ना है, और चेन तोड़ने का ये है कि लोग बाग एक साथ झुंड में नहीं बैठें, मास्क लगा के रखें, समय समय पर बार हाथ धोते रहें। यही हमने सबसे निवेदन किया। अपने बेदासर तहसील के क्षेत्र में ये अप्रैल महीने से लेकर के मई तक अब तक कुल 572 पॉजिटिव केस कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, जिसमें से 248 केस रिकवर हो गए हैं। अभी तक 319 केस कोविड पॉजिटिव होम आइसोलेशन में हैं। अपने बेदासर क्षेत्र में 26 कोविड संदिग्ध व्यक्तियों की मृत्यु को ग्रास हो गए हैं। क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो कोविड महामारी है वो संपर्क में आने से बढ़ती है, बिना संपर्क के नहीं बढ़ती है। तो इस संपर्क की चेन को तोड़ने के लिए खुद को होम आइसोलेट करें, साबुन पानी से हाथ धोते रहें और मास्क का उपयोग करें, तब जाके ये कंट्रोल होगा। जिसके घर में एक पॉजिटिव आ जाता है वो नए मास्क रखते हैं, वो वैसे ही घूमते रहते हैं, तब उसी घर में दूसरे व्यक्ति पॉजिटिव आ जाते हैं और इससे वो चेन आगे से आगे चलती रहती है। तो मैं जनता से ये अपील करूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा है इस चीज़ों का सरकार द्वारा समय समय पर की गई गाइडलाइनों का पालन करते रहें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.